हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के इस सुपर इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और के साथ ही आप लोग इस चैनल के सभी वीडियोज़ को लाइक करने की भी कोशिश ज़रूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था मैंने, उसका सही जवाब क्या होगा कि नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इनका जन्मदिन मनाया जाता है हर साल 9 मई को मनाया जाता है। रविंद्र जयंती को लोकप्रिय रूप से पोचिश बोईशक कहा जाता है। पूरे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में औपचारिक रूप से जश्न भी मनाया जाता है, और इन्होंने 2230 से ज़्यादा गीतों की रचना की है। गीतों को रविंद्र गीत भी कहा गया है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना भी की है। टैगोर पश्चिम में भारतीय संस्कृति को पेश करने में अत्यधिक प्रभावशाली के रूप में माने गए थे। टैगोर की बंगाली कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इनके साहित्य अंग्रेजी, डच, जर्मन, स्पेनिश और अन्य यूरोपीय भाषाओं में भी जो है ना अनुवाद किया गया बाद में। हाल ही में हरियाणा में कितने लोगों को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 5 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया था, और उन 5 से ही संबंधित हरियाणा सीईटी के पेपर में सवाल पूछा गया था, आपको याद आया होगा। जिनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम सुमित आंतिल और के साथ ही नीरज चोपड़ा ने आपने देखा होगा, राघवेंद्र तंवर देखा होगा, ओम प्रकाश गांधी देखा होगा। शायद आपको याद आ रहे होंगे ये लास्ट ईयर के पद्मश्री। और इस बार के पद्मश्री अवार्ड मिले हैं 2 लोगों को, तो आपको याद करना भी थोड़ा सा आसान हो गया है, और क्वेश्चन तो कहने की ज़रूरत नहीं है कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी से ही आप अपने मन में ही इन्हें याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये हैं 2, इनमें से एक है प्राचार्य डॉक्टर सुकामा और एक का नाम है डॉक्टर बख्शीराम, ठीक है ना। एक है डॉक्टर सुकामा, याद करना इनको, ठीक है ना, और ये है डॉक्टर, आप हैं डॉक्टर बख्शीराम। आइए थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा सम्मान, भारत सरकार की ओर से कन्या गुरुकुल रुड़की की आचार्य सुकामा को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा में इनके अद्वितीय योगदान के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। अपने जीवन आर्य समाज की शिक्षा को फैलाने के लिए समर्पित करने वाली प्राचार्य की सराहना उपायुक्त यशपाल ने भी की है। साथ ही जिले का मान तो इन्होंने खैर बढ़ाया ही है कौन? डॉक्टर सुकामा। कन्या गुरुकुल है विश्ववारा रुड़की, यहाँ की प्राचार्य हैं ये डॉक्टर सुकामा। इनका जन्म झज्जर के गांव आकपुर में 1 अक्टूबर 1961 को हुआ था। इनकी माता का नाम वेद कौर और पिता का नाम राजवेंद्र देव है, याद रखना। डॉक्टर सुकामा की शैक्षणिक अगर उपलब्धि की बात करते हैं तो इन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की है। श्रीमद दयानंद अर्थ विद्यापीठ झज्जर से 1978 में शास्त्री, 80 में व्याकरणाचार्य, 1982 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से संस्कृत में स्नातकोत्तर, 84 में जो है ना इन्होंने श्री दयानंद अर्थ विद्यापीठ और झज्जर से वेदाचार्य, 1987 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो ऐसे इन्होंने अपनी जो है ना पढ़ाइयों को अपडेट रखा, और 1999 में कुसुम लता आर्य प्रतिष्ठान साहिबाबाद का प्रकाशन भी इन्होंने किया है पीएचडी के अलावा। इसके अलावा इन्होंने जो है ना अपने जीवन को सादगी से तो खैर जिया ही है, लेकिन कन्याओं के लिए जो है ना इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्यक्रम किए हैं। लाइक नारी उत्थान है, यज्ञ जीवन के आदर्श निर्वहन करने के लिए नारी संकल्प है, कई सारे काम इन्होंने किए। 1988 में डॉक्टर सुकामा ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में आचार्य डॉक्टर सुमेधा के साथ श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरी की स्थापना की थी। ये एक इम्पॉर्टेंट है, चोटीपुरा की स्थापना। 2017 30 साल तक इसका संचालन भी किया था। 18 में रोहतक के रुड़की में विश्ववरा जो कन्या गुरुकुल है वहाँ पे शुभारंभ किया, और कई सारे सम्मान पुरस्कार इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। बात करते हैं डॉक्टर बख्शी की। करनाल में रहकर डॉक्टर बख्शी ने देश को दी थी CO 0238 गन्ना प्रजाति। हरियाणा और पंजाब में करीब 60 से 70% सहित उत्तर भारत में औसतन 52% से ज़्यादा किसानों तक पहुंच चुकी है CO 0238 गन्ना प्रजाति, और इसके लिए डॉक्टर बख्शी राम को ही जाना जाता है।
करनाल में इस प्रजाति को 2009 में जो है ना क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र गन्ना प्रजनन संस्थान के तरीके से इनको ज्वाइन किया गया था। पद्मश्री मिलने से करनाल में तो खैर वैज्ञानिकों को खुशी तो मिलनी है ही है। गन्ना प्रजनन संस्थान के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल के अध्यक्ष डॉक्टर S.K. पांडे ने बताया कि डॉक्टर बक्सी राम ने करनाल अनुसंधान केंद्र में करीब 24 सालों तक काम किया है। बतौर वैज्ञानिक ये आए थे और फिर वरिष्ठ वैज्ञानिक बने और फिर प्रधान वैज्ञानिक यहीं पे ही बने ये। इसके बाद में अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष भी बन गए थे ये, और इन्होंने इस प्रजाति को खोजा है 0238 CO 0238, जो उत्तर भारत के अधिकतर किसान इसी का ही यूज़ किया करते हैं। तो अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो ये जरूर याद करना है। और इसके अलावा ये कोयम्बटूर गन्ना प्रजनन संस्थान के भी निदेशक बने हैं। डॉक्टर बख्शी को पद्मश्री मिलने की खबर करनाल केंद्र में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात तो दिखाती है। 10वीं नेशनल गतका महिला चैंपियनशिप में हरियाणा किस स्थान पर आया है? 10वीं नेशनल गतका महिला चैंपियनशिप में हरियाणा दूसरे स्थान पे आया है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे पंजाब है, याद रखना। दूसरे स्थान पे पंजाब है ये। 14, 18 और 22 और 25 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। और इसमें तलवंडी साबो बठिंडा पंजाब में 2 दिन की 10वीं महिला गतका चैंपियनशिप हुई थी। गतका एक खेल है, आपको पता है, पारंपरिक खेल है। उसके अंदर पंजाब जो है ना पहला है, हरियाणा ने दूसरा और चंडीगढ़ ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला सवाल है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बन के तैयार हुआ है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ना ये तैयार हुआ है चंडीगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है, और चंडीगढ़ के अंदर ये तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क तैयार किया गया है। वाटर वर्क्स में लगे 2 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट जो है ना इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। धनसा लेक में 500 किलोवाट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट का जो है ना वो भी उद्घाटन किया गया, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी के द्वारा ही। इसके अलावा आपको वेरी इंपॉर्टेंट बात बतानी ये है कि जगाधरी यमुनानगर में जो है ना तिरंगा फहराया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। हालांकि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ये तेजली खेल स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था। यहाँ पे इस जिले को 90 करोड़ से ज़्यादा की सौगात दी है। हाल ही में तेजली स्टेडियम को मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में भी विकसित किया जाएगा, ये भी इन्होंने घोषणा की है हाल ही में। राज्यपाल जी ने कुरुक्षेत्र के अंदर तिरंगा फहराया था, ये बात भी आप लोगों को जरूर याद रखनी है। एक अभी हाल ही में एट होम कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें राजभवन में हुआ था, वहाँ पे भी बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब के राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल और CM ये सभी मौजूद थे। हरियाणा की झांकी भी दिखाई दी है गणतंत्र दिवस के अवसर पे, मैंने आपको पढ़ाया था। इसका थीम था इंटरनेशनल गीता जयंती, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। हालांकि हरियाणा राज्य ही खूबसूरत है अपने आप में, लेकिन ये झांकी तो और ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ ही रही थी। तो इतने ही थे आज के इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि किस एक देश को एशिया का रोगी कहा जाता है? एशिया का रोगी किसे कहते हैं? भारत को, चीन को, जापान को, पाकिस्तान को? बताइए विस्तार से इसके बारे में। मिलता हूँ आप लोगों से मैं कल के सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।